हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पॉलिटी जो 72 बीपीएससी में 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगामी एईटीओ एग्जाम में भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा कर रही हूँ। सबसे पहले संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। दूसरा टॉपिक है फ्रेंड्स संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। तीसरा है संविधान के स्रोत, फिर है संविधान के प्रमुख भाग तथा अनुच्छेद। ये सब जो टॉपिक है फ्रेंड्स, उससे हर बार बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। अब बीपीएससी में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुसूचियाँ, उद्देशिका जिसको प्रस्तावना कहते हैं, शासन प्रणाली, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, वरीयता क्रम, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, संसदीय समितियां, संसदीय अधिनियम, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल एवं मंत्री परिषद, चुनाव आयोग। मेरे कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, ये सब टॉपिक जो होते हैं उससे हर बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछता ही है। चुनाव आयोग, स्थानीय स्वशासन, वित्त आयोग, योजना आयोग, जिसे अब योजना आयोग की जगह पर अब नीति आयोग का गठन किया गया। फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी जो पैटर्न चल रहा है सिविल सर्विसेज में, उसमें पॉलिटी से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं आप लोगों को स्थानीय स्वशासन के बारे में बताऊंगी। ये इतना इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स कि हर बार बीपीएससी इस बार क्वेश्चन इससे पूछता ही पूछता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे 3 या 4 सवाल रहते ही रहते हैं। मैं आपको क्वेश्चन आज मैं पंचायती राज के बारे में बताऊंगी फ्रेंड्स कि पंचायती राज क्या है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। पंचायती राज से फ्रेंड्स हर बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता ही है। सिर्फ बीपीएससी ही नहीं, बीएसएससी, सीजीएल4, इंटर लेवल, सारे कंपटीशन के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है पंचायती राज। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला से प्रारंभ किया गया। ये पंचायती राज के बारे में बताया जा रहा है फ्रेंड्स, ये कि सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया गया। 11 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का प्रारंभ किया। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और हर बार पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था में जो सुधार हुई, उसके सुधार के लिए जो गठित समितियां थी फ्रेंड्स, उस हर बार क्या करता है एग्जाम में कि जैसे बलवंत राम मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी राय समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, इन कब गठन हुआ उसको मिलाने के लिए कह देता है। इसलिए नहीं, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे बलवंत राम मेहता समिति, उसका गठन कब हुआ तो 1957 में। अशोक मेहता समिति वो 1977 में गठित हुआ और जीवी राय समिति का गठन 1985 में और एल.एम. सिंघवी समिति का गठन 1986 में। आपको क्वेश्चन किस तरह से देगा फ्रेंड्स कि ये 4 दे देंगे और इस भी दे देते हैं एक दूसरे तरफ, आप दोनों तरफ मिलाने बोलते कि कब गठन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 21 वर्ष। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान प्राधिकार राज्य के
गवर्नर मतलब राज्यपाल को है फ्रेंड्स। आप समझिए कि 73वां संविधान संशोधन का गठन कब हुआ था। 73वां संविधान संशोधन का गठन 1993 में हुआ। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये बताइएगा पंचायती राज से संबंधित है। और इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 का से 9 तक के कुल अनुच्छेद 16 है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और अनुसूची 11 में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। और इसमें कितने विषय है, तो उसमें 29 विषय है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पंचायती राज में कितने विषय का उल्लेख किया गया, तो 29 विषय का। अब नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि वर्ष 1986 में गठित एम.एल. सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट भी आई है फ्रेंड्स कि 73वें संविधान संशोधन के बाद जब 73वां संविधान संशोधन का गठन हो गया, 73वां संविधान संशोधन हो गया था, उसे पंचायती राज का अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है, याद रखिएगा। कौन सा राज्य है, कर्नाटक। नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। क्वेश्चन ये आ चुका है फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चन में देगा आपको कि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य दे देगा और बोलेगा कि यहाँ इसमें पंचायती राज लागू है कि नहीं, तो आप बताइए, बनाइएगा कि नहीं है लागू, अब बाकी सब राज्यों में लागू है। अब एक नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि 73वें संविधान संशोधन की मुख्य बातें क्या है, तो इसके द्वारा पंचायती राज को त्रिस्तरीय ढांचा का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन की व्यवस्था की गई है। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। ये भी मिलाने के लिए दे देता है, क्वेश्चन दे देता है कि प्रखंड स्तर पर क्या है, तो याद रखिएगा पंचायत समिति। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ फ्रेंड्स कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए चुनाव करने के लिए, पंचायत में चुनाव करने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। याद रख, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, तो आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए। एक बात और है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये है कि बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार ही पंचायती राज व्यवस्था का गठन हुआ था। थैंक यू फ्रेंड्स।